नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड है उसका आईपीओ हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों ये एक एसएमई आईपीओ है। आज की तारीख के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा सस्ते जीएमपी चल रहा है, जिसके चलते कुछ 40% की लिस्टिंग इनके एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। हम लोग मिलकर डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का, और वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाता है तो क्या आपको लिस्टिंग वाले दिन पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या तो फिर आपको इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड यहाँ पर बने रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बात की शुरुआत करते हैं यहाँ पर कंपनी के बिजनेस एनालिसिस से। यहाँ पर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998 के अंदर, पुरानी कंपनी है। यहाँ पर जो ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड है दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और ये लोग जो स्पेशलिटी जो अपनी रखते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइडिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो मतलब कि जो यहाँ पर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर ये लोग अपनी स्पेशलिटी रखते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर आईटी के सॉल्यूशंस वगैरह देते हैं। तो मतलब कि अगर मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझाऊँ तो भाई एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिजनेस के अंदर काम करने वाली कंपनी यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। तो आप लोग देख सकते हो भाई जो आईपीओ है वो यहाँ पर 26 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच के अंदर ओपन रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 95 रुपये से लेकर 101 रुपीज़ पर शेयर के बीच का है। वहीं जो इसका लॉट साइज है वो 1200 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। वहीं अगर बात की जाए टोटल इशू की, 63 करोड़ का टोटल इशू है। जितना कितना इशू है वो सारा का सारा फ्रेश इशू है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई कैटेगरी वाइज लॉट साइज के और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। भाई सब एसएमई आईपीओ के अंदर एक जैसा ही होता है। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 1,21,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 2,42,000 रुपीज़ की हो जाएगी। प्रमोटर होल्डिंग की भी बात कर लेते हैं। आईपीओ से पहले 93.51% थी, आईपीओ के बाद में घटकर 68.85% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा, तो अगेन ये भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं भाई, जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए अगर एसेट की, 2021 के अंदर करीब करीब कुछ 16 करोड़ के एसेट से बढ़कर आज की तारीख के अंदर करीब करीब कुछ 40 करोड़ के हो गए हैं। एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस अच्छे खासे एसेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए रेवेन्यू की, ईयर ऑन ईयर इसकी भी ग्रोथ अच्छी है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को समझा जाए तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ 19 लाख का था, घटकर 2022 के अंदर यहाँ पर 1 करोड़ 33 लाख का हो गया। फिर जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 2023 के अंदर यहाँ पर 4 करोड़ 2 लाख का हो गया। तो भाई प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। और मार्च से लेकर दिसंबर के अंदर, मतलब कि भाई पूरा एक फाइनेंशियल ईयर भी नहीं हुआ है, मार्च से लेकर यहाँ पर सितंबर के बीच में कुछ 6 महीने जितना टाइम है, उसके अंदर ही कंपनी ने यहाँ पर 7 करोड़ 27 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। तो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। वहीं अगर जो बात की जाए बोरोइंग की, बोरोइंग माइनस के अंदर है, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने किसी और को डेट या बोरोइंग वगैरह दे रखी हो, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की। अगर बात की जाए आरओई की, 23.61% है, ये भी अच्छा हो जाता है। वहीं जो आरओसी है वो 28.54% है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि भाई साहब जनरली कंपनी का जो आरओसी होता है वो काफ़ी कम होता है। इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी जो पैसा ये लोग अपने धंधे के अंदर लगा रहे हो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं। वही जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 27.51% की है, अगेन ये भी अच्छा हो जाता है। वही जो अर्निंग पर शेयर है वो कुछ 2 रुपये 30 पैसे की है। वहीं वैल्यूएशन को समझने के लिए अगर बात की जाए पी रेशियो की, तो 44 का पी रेशियो है। दोस्तों जिस तरीके का ये सेक्टर है तो उसके अंदर नो डाउट कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी बहुत ठीक ठाक देखने को मिल रही है। हम लोग इसे ओवर वैल्यूड नहीं बोल सकते, ना ही इसे अंडर वैल्यूड बोला जा सकता है। तो कंपनी हमें एक फेयर वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की। आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके डिटेल के अंदर स्टडी कर सकते हो। मैं अगर आपको साधारण भाषा के अंदर समझाऊँ तो भाई साहब ये लोग अपने ही बिजनेस के अंदर पैसा वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस अपने फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर ये लोग काम करना चाह रहे हैं, और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर आ गए हैं। तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीज़न भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की और लिस्टिंग इनकी। यहाँ पर कुछ 40 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके चलते कुछ 40% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। अगर इसी हिसाब से यहाँ पर लिस्टिंग होती है तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आपका कुछ 48,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा एक लॉट के ऊपर। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आता है और जीएमपी बढ़ जाता है तो आपको और भी ज़्यादा लिस्टिंग इन देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के अंदर करना क्या है। अगर लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना है, पहले 2 दिनों का जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना है। अगर आखिरी दिन तक 30% से ज़्यादा की लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशन बनी रहती है, लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई यहाँ पर किया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट ये एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम लोग एसएमई आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है।
प्लस इसके अंदर जो डील होती है वो लॉट्स के अंदर होती है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कुछ शेयर को यहाँ पर बेच दिया, कुछ शेयर को हमने पड़ा रखा, तो हम लोग ऐसा भी इसके अंदर यहाँ पर नहीं कर सकते। जो भी हमें काम करना है वो लॉट्स के अंदर करना है। तो अगर आपके पास में एक बहुत ही बड़ी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए है, अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा, अगर आपके लिए 1,20,000 रुपीज़ का ये IPO के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो अगर आपके लिए बड़ी अमाउंट नहीं है, तो आप लोग अपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म का भी एक विज़न यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।